हमारा मंच नवाब खेल के विकास को ही प्राथमिकता दे रहा है और देता रहेगा, और हमें अपने नवयुवक भाइयों की ताकत दिखानी है कि नवाब खेल के नवयुवक किसी से कम नहीं है। हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर वक्त खड़े हैं। हम अपनी एकता के बल पर नवाब खेल की खराब दिशा को सुधारना चाहते हैं, और ये सब करने के लिए हम लोग नवाब खेल की जनता का साथ चाहते हैं। विकास तभी होगा जब आप लोग चाहोगे। तो क्या आप लोग भी नवाब खेल का विकास करना चाहते हो? इसी के साथ मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, अपना हक लेने को तैयार हो वीरों की तरह, अपना हक लेने को तैयार हो वीरों की तरह, कुछ ना पाओगे जो मांगोगे फकीरों की तरह, कुछ ना मांगोगे, कुछ ना पाओगे जो मांगोगे फकीरों की तरह। कब्रदां हो गई पुरसाने वफा हो तो कोई, कब्रदां हो गई पुरसाने वफा हो तो कोई, जौहरी बन के परख ले हमें हीरों की तरह, जौहरी बन के परख ले हमें हीरों की तरह, कुछ ना पाओगे जो मांगोगे फकीरों की तरह। अभी हमारे मोहम्मद साहब एहसान सिद्दीकी साहब ने बताया कमेटी का इनेकाद कमेटी मुनासिब क्यों की गई, और मैं आज बिना किसी ताकीद आपके बस्ती के बहुत अच्छे स्पीकर जनाब मोहम्मद शाह आलम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और अपना कुछ कीमती वक्त इन गरीब मेंबर आजाद की झोली में डालें। जनाब शाह आलम साहब कुछ वक्त के लिए आपके साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। से नसीब फरमा नवाब खेल विकास मंच के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर और मेरे ही मोहल्ले के अब्दुल अजीज मेरे छोटे भाई, बड़े भाई और कुछ मेरे जो के इस मोहल्ले के हम कह सकते हैं बुजुर्ग हजरात हैं, उन सबको मैं सलाम कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम दोस्तों, मुझे अभी 1 घंटा पहले जब मैं नमाज पढ़ के आ रहा था तो कुछ लोगों ने बताया कि हमारे मोहल्ले में एक विकास कमेटी का गठन हो चुका है और आप भी आइएगा। तो वाकई में मुझे इंतहा दर्जे की खुशी हासिल हुई और मैं बता नहीं सकता। और फिर अब इस प्रोग्राम में आने के बाद एहसास हुआ कि वाकई में हमारे मोहल्ले के अंदर भी मैनेजमेंट के सलाहियत के लोग भी हैं, संगठन बनाने के सलाहियत के लोग भी हैं। जिस अंदाज में उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, गठित किया है, वो वाकई में एक सराहनीय योग्य और एप्रिशिएटेबल काम है। दूसरी चीज, मैंने जब ब्रदर दिनेश को बोलता हुआ देखा फ्लुएंसी के साथ, मुझे बहुत खुशी हुई। सेकंड, मैं नाम भूल रहा हूँ, निजाम जिस अंदाज में बोल रहे थे, कन्वेनिंग कर रहे हैं, वाकई में बहुत अच्छी कन्वेनिंग कर रहे हैं और हमें इनकी जो है हौसला अफजाई करनी चाहिए। और यहीं से उठ के जो है लोग ऊपर जाते हैं। जाहिर सी बात है कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, हर इंसान को सलाहियत दी है अल्लाह ताला ने, लेकिन वही लोग कामयाब होता है, वही लोग कामयाब होते हैं जो कि उसे पॉलिश करते हैं, उसे निखारते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे मोहल्ले में जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छा बोलना जानते हैं, वो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, वो बहुत अच्छा जो है, कोई आर्टिस्ट होता है, कोई दूसरे को उसमें फन का माहिर होता है वो, लेकिन होता यह है कि उसकी जो सलाहियतें हैं वो दब जाती हैं, उन्हें कोई मंच नहीं मिलता।
जब उन्हें कोई मंच नहीं मिलता तो जाहिर सी बात है कि जो उनके अंदर बोलने की सलाहियत थी, लिखने की सलाहियत थी, वो जो है खत्म हो जाती है। मैं आपको क्रिकेट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक क्रिकेट का उदाहरण दे रहा हूँ कि जो लोग एकेडमी से जुड़ते हैं, जो एकेडमी मोहल्लों में, शहरों में चल रही है, वही जाके जो है विराट कोहली या दूसरे खिलाड़ी बनते हैं। और जो लोग जो बहुत बेहतरीन खेल सकते हैं, उनसे अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ मोहल्ले की जीनत बन के रह जाते हैं। तो ये जरूरी है कि पहली जो शुरुआत होती है किसी तरक्की की भी, वो एक मंच होता है, वो एक मंच होता है। कोई भी अगर नेता बना है तो वो पहले एक छोटे मंच पर आया है। अगर हम देखें कोई प्राइम मिनिस्टर तक बना है तो वो पहले एमएलए बनता है, फिर एमपी बनता है, फिर उसके बाद मंत्री बनता है, फिर उसकी ऐसी बढ़ते बढ़ते जो है एक अप्रोच बन जाती है उसकी। इस तरीके से हम किसी भी उसमें, तो मैं इन सभी लोगों का जिन्होंने इस संगठन को संगठित किया है और इसे अस्तित्व दिया है, वजूद में लाया है, उन सबका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। और मेरी खुशियों का वाकई मैंने अपने इन अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। मुझे बताया गया था अभी 1 घंटे पहले कि आपको जो विकास के टॉपिक पर बोलना है, बहुत ज्यादा कठिन, क्योंकि मुझे अभी 1 घंटे पहले बताया। तो इस ताल्लुक से ब्रादर जी, अगर हम देखें, अगर विकास की बात करें हम, तो विकास यानी तरक्की, तरक्की की शुरुआत इंसान के मिजाज से होती है। तरक्की की शुरुआत इंसान के मिजाज से होती है। अगर इंसान सबसे पहले अपनी जात की, अपनी शख्सियत की तरक्की कर ले, तो फिर उसके बाद में सोसाइटी और शहर की, फिर दुनिया की तरक्की होती है। इस ताल्लुक से अगर अपने खुद कुरान मजीद में कहता है, कद अफ़लह मन ज़क्काहा व कद ख़ाब मन दस्साहा, कि कामयाब हुआ वो सब जिसने अपनी शख्सियत को निखारा, और नामराज हुआ वो सब जिसने इसे बर्बाद कर दिया। यानी कि हम देखते हैं कि जिस कौम ने भी अपनी जात की तरक्की की है, अपनी शख्सियत को निखारा है, तो तभी उसका जो है डेवलपमेंट, उसका विकास हुआ है, उस कौम का, उस कंट्री का विकास हुआ है। हम देखें हमारे सामने जो नमूना है, हम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो जात है हमारे सामने नमूना। उन्होंने जो पहला काम किया वो साहबा इकराम की, वो पट्टू कौम की, जो शराब में लिप्त थे, जो कि जुआ खेला करते थे, आपस में लड़ा करते थे, न उन्हें कोई सिस्टम आता था, न कारोबारी सिस्टम आता था, कुछ नहीं आता था उनसे। लेकिन उन्होंने जो उनकी तरक्की, पहले शख्सियत की तरक्की की, उनकी शख्सियत को निखारा। हम देखते हैं जंगें कहाँ हुई, मदीने में जाकर हुई। हम देखते हैं जो कानून नाफिज हुए वो तो हुए सब मदीने में हुए। सारी